हाय, वेलकम टू मॉम्सपिरेशन एंड पॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि चाहे लोगों को लगेगा कि हाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जैसे जैसे टाइम जा रहा है और जैसे जैसे सिचुएशंस आ रही आती हैं हमारी लाइफ में, तो उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अपने लिसनर्स से कि अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आ रहे हैं या आपको हेल्पफुल लगते हैं या यूजफुल लगते हैं, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि उसी के थ्रू ही हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं कि जो ये चैनल है, और उसी से हमें पता चलता है कि हाँ कि लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अम, हम जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स की बात नहीं कर रहे कि जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि आपको प्रोफेशनली कैसे ईमेल लिखना है या आपको लेटर कैसे लिखना है। नहीं, हम कॉन्वर्सेशंस की बात कर रहे हैं कि हाँ कि चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, बट आज हम पर्सनल के बारे में ज्यादा बात करेंगे कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में मतलब कैसे आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। और वही है कि मतलब जहां तक मुझे लगता है कि ये भी स्कूल में हमारे को सिखाना चाहिए कि पर्सनली रिलेशनशिप्स में आपको कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए और कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए अपने आप को। क्योंकि वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सप्रेस ही नहीं करते लोग। लोगों को करना ही नहीं आता अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस। एंड देन सेकंड, अगर फिर वो करते हैं या तो फिर यू नो तुम गलत वे में करते हो कि जैसे गुस्से में आके तुम कम्युनिकेट करते हो, या फिर तुम रूड हो जाते हो, या फिर तुम मतलब तुम्हारे को समझ नहीं आता कि हाँ कि तुम कैसे कम्युनिकेट करो। और वही है कि अम, ये सब चीजें भी हमारे को आई थिंक जैसे रोल प्ले टाइप ऑफ कराना चाहिए स्कूल में कि हाँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत कॉमन सिचुएशन है कि अगर सपोज मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आपको उसकी कोई बात बुरी लगी है, तो वो आपको कैसे किसी से कम्युनिकेट करना है कि हाँ कि मुझे ये बात बुरी लगी। कि हाँ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि फर्स्ट तो अगर ये एग्जाम्पल लें तो यूजुअली लोग उसको इग्नोर करते हैं कि या सप्रेस करते हैं कि हाँ कि कुछ मत बोलो, ठीक है। और अंदर से अंदर ही अंदर तुम गुस्सा होते रहते हो, या फिर तुम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ कि मैं अगर थोड़ा सा सपोज किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हूँ या मैं नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही, तो दूसरा बंदा नोटिस करे, खुद नोटिस करे और वो मेरे से पूछे क्या हुआ। कि हाँ यू हाँ नो हाँ। ये सबसे कॉमन चीज है। और स्पेशली लड़कियों में मैंने देखा है कि लड़कियां ऐसी करती हैं। फिर वो जो दूसरा बंदा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। या कि अगर सपोज कोई तुम किसी से बोलोगे कि हाँ कि मैं कैसे गुस्सा हूँ तेरे को पता नहीं चल रहा, तो दूसरा को बोलेगा कि मुझे मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, मतलब मुझे लगा कि ठीक है तेरा ऐसे मूड ऑफ होगा या अगर तेरे को प्रॉब्लम होगी तो तू बोल देगी। बट वही है कि नहीं बोलते, तो फिर बल्कि वो और हम अंदर से अंदर और गुस्सा होते रहते हैं। पहले एक बात पे गुस्सा हुआ, फिर उस पे गुस्सा हो गए कि हाँ कि दूसरे ने नोटिस क्यों नहीं किया कि तुम गुस्सा हो। राइट राइट। तो, तो वही चीज है कि मतलब हम मैंने देखा कि हम हमारी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेस हो चाहे हमारे को गुस्सा हो, उसकी आधी से ज्यादा जो उसका रूट कॉज है वो तो हम ही होते हैं। क्योंकि हम ही उस चीज को मतलब ठीक कर सकते हैं जल्दी, ठीक है। हाफ हाफ से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो कहते हैं सॉल्व हो सकती है कम्युनिकेशन के साथ, राइट ठीक है। जो कि फिर वही है कि वो हम उस चीज को बढ़ा देते हैं प्रॉब्लम को, बल्कि कि हाँ अंदर से कुड़ कुड़ के या वटेवर, या फिर हम अपनी ईगो को बीच में ले आते हैं कि हाँ मैं क्यों बोलूं, या मैं क्यों जाके उसको बताऊं, या मतलब
यू नो। तो वही चीज है कि अम, आज हम इसी चीज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे और हम कई एग्जांपल्स शेयर करेंगे कि हाँ, कि कैसे आप कर सकते हो और हमने क्या लर्न किया अभी तक। तो आप आपके दिमाग में कोई और एग्जाम्पल है या आप शेयर करना चाहते हो कि हाँ, कि मतलब क्या सबसे ज्यादा कॉमन चीजें हैं जिसपे लोगों को नहीं आता करने के वही मैंने भी जैसे अभी तक अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए ना, मैंने यही देखा है कि मुझे मतलब दूसरी साइड से बहुत कम्युनिकेशन नहीं हुआ कई कई चीजों में। तो हमारे जो रिलेशंस है ना, मैंने देखा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। एक तो जब कोई सिचुएशन आती है, सपोज किसी ने कुछ बोला, मेरे को बुरा लगा, तो मैं बस बुरा लग के तो मैं मतलब गुस्सा हो गई, या मैंने बात करनी बंद कर दी, या फिर बैठ बैठ के मैंने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करती हूँ और उसके साइड से भी अपनी स्टोरी खुद ही बनाती हूँ कि वो ऐसे ही हैं, वो तो जान के ऐसे करना चाहते हैं, मेरे को हर्ट करना चाहते हैं, उनको पता भी है कि मेरे को ये चीज पसंद नहीं, या उन्होंने ऐसे इस सिचुएशन को ऐसे नहीं करना चाहिए था, सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था, सबके सामने नहीं डांटना चाहिए था। जैसे जैसे हस्बैंड वाइफ की भी बात है, हस्बैंड वाइफ की भी कई बार बात होती है, चाहे चाहे वो बच्चे हों या आपके सास ससुर हों। तो मैंने ये देखा कि ये सब चीजें जब सिखाई नहीं जाती, तो कई बार तो मैं देखा है कि कंफ्यूज भी आप हो जाते हो। जैसे आप कम्युनिकेट करते हो ना, सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते हो, नंबर वन। नंबर टू, राइट टाइम पे नहीं करते हो आप। राइट टाइम पे रॉन्ग चीजें करोगे तब भी किसी को समझ नहीं आएंगे, और सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करोगे तब नहीं समझ आएगी। जैसे सपोज मैंने अपनी मेरे मन में कोई एक्सप्रेस फीलिंग है किसी के लिए, ठीक है, गुस्से में अगर अगर हम एक दूसरे को कोई चीजें बोल देते हैं जैसे, तो बाद में जब फिर हम काम डाउन होते हैं उस टाइम बाद में सॉर्ट आउट करना चाहिए बैठ के कि होता है। जैसे मेरे से भी कई बार कुछ ऐसी चीजें बोली जाती है, लेकिन वो एक ना उसी टाइम पे इंस्टेंट रिएक्शन होता है। जैसे जैसे सपोज मेरे ऊपर किसी ने फिंगर आउट किया या मुझे ब्लेम करा किसी चीज के लिए, तो फिर कई बार मेरे मुंह से जैसे कोई ऐसी चीजें निकल गई सपोज, तो लेकिन बाद में फिर मेरे को ऐसे ही उसी टाइम पता चल जाता है कि मैंने मतलब मैंने अच्छा नहीं किया, या मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर वही वाली बात आती है, जैसे तूने अभी बोला कि फिर वो हमारी ईगो आ जाती है, जहाँ हम उसको सेल्फ रिस्पेक्ट ले लेते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट में और ईगो में भी फर्क होता है, तो वो भी लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते। तो वो फिर क्या होता है कि फिर वो बैठ के अगर अगर मैं अपनी ईगो को साइड में रख दूं और रिलेशनशिप को ऊपर रखूं, चाहे वो मेरे बहन भाई से हो, चाहे वो मेरे बच्चे से हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड से हो, बाद में जाके मैं उसको कम्युनिकेट कर दूं कि अभी जो कुछ भी ऐसे हुआ हमारे बीच में, वो एक अच्छी अच्छी चीज नहीं थी, वो तो इंस्टेंट एक रिएक्शन था, आपने मेरे को ऐसे बोला इसलिए मैंने ऐसे ऐसे करके बोल दिया, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है, दफन हो जाती है वो बात। तो दूसरा बंदा भी समझता है कि हाँ चलो ठीक है, हीटिंग आर्ग्यूमेंट होती है तो उसमें हो जाती है। लेकिन मैंने तो अभी तक बहुत सारी चीजें सीखी हैं कि पहले पहले मेरी नेचर में ये था कि जब मेरे साथ किसी की कोई लड़ाई होती है, जब मुझे कुछ कोई बुरा भला पे कहता है, तो मैं गुस्सा हो जाती थी, और गुस्सा होने के बाद ना मैं कितने कितने दिन तक ना बात ही नहीं करती थी, और मुझे लगता था कि मतलब इस चीज पे ना बहस करना या बात करना बेकार है। तो मैं भी कभी कभार जैसे सुनती थी या पढ़ती थी कि आपको कोई भी चीज ना जल्दी सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए, पर मैंने देखा है कि दूसरा बंदा उस टाइम पे ना मूड में नहीं होता कोई सॉर्ट आउट करने के, और दूसरे बंदे को भी ये लगने लग जाता है कि अभी इसका मूड खराब है तो अभी तो बात करने का फायदा नहीं है। तो फिर मैं देखा जितने दिन आप बीच में डालते जाओगे ना, जितना गैप अपना कम्युनिकेशन का जो है, जितना गैप आपका बढ़ता जाएगा ना, वो डिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। फिर होता क्या है कि उस टाइम के दौरान अगर आपने बीच में किसी और को थर्ड को इन्वॉल्व कर लिया आपने सपोज, ठीक है, क्योंकि दोनों डिस्टर्ब है, उसने उसने अपने किसी फ्रेंड्स के साथ बात कर ली या अपने पेरेंट्स के साथ बात कर ली, तो वो लोग फिर और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव से आपको फिर जज करने लग जाते हैं। तो तो बेहतर यही होता है कि दो बंदे की आपस में कभी भी कोई कोई चीज कुछ प्रॉब्लम होती है, चाहे वो माँ बेटी हो, दो बहनें हो, बहन भाई हो, मैं तो कहती हूँ कि कुछ भी हो उस टाइम पे ना सब लोगों को साइड में कर देना चाहिए। ये चीज हमारे बीच में हुई है, और बाद में जब काम डाउन हो जाओ, 2 दिन का गैप लो, जब आपका माइंड काम हो, तब जाके एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर लेनी। जब आप थर्ड पर्सन को बीच में इन्वॉल्व करते हो, तो थर्ड पर्सन जो भी जिसके क्लोज होगा ना, वो उसको उसकी साइड ही दिखती है फिर, उसी टाइम फिर वो क्लियर कर देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर मुझे लगता है कि जो रिश्तों में है ना, कि हम लोग जो है मतलब
जैसे वही है, जैसे रियल रिलेशन है, चाहे आपके बहन भाइयों के हो गए, चाहे अपने माँ बाप के हो गए, कई हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, जैसे है ना, हर बंदा कहता है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हर बंदा कहता है कि मैं प्यार करता हूँ, है ना, चाहे वो बहन भाई हो। लेकिन कितने परसेंट लोग हैं कि वो जब लड़ना होता है तब तो तू मैं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ लेते हैं? मुझे बताओ, कितने लोग हैं जो आपस में ये कम्युनिकेट करते हैं, आपस में कभी किस अपने एक दूसरे को एहसास दिलाते हैं या एक्सप्रेस करते हैं कि मैं तुमसे, मतलब मैं रियली बहुत प्यार करता हूँ, या मैं तेरी केयर करता हूँ, या मुझे तेरा फिक्र है। हम एक्शन करते हैं, लेकिन वो भी कई बार आ जाता है कि एक्शन भी समझ नहीं आते किसी को, लोग एक्शन भी लोगों को ड्यूटी लगती है। जैसे सपोज बच्चा घर से गया, तो मैंने एक फोन करके मैसेज करके पूछा कि क्या तू ठीक ठाक पहुंच गई, ठीक है? तो कल को मेरा बच्चा बोले कि आप तो मेरी केयर ही नहीं करते, मेरी परवाह नहीं करते, तो मैं जैसे अगर बोलूँ कि अगर मेरा ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये भी एक लव लैंग्वेज ही होती है ना, कि आपने जैसे पूछा किसी को कि आप ठीक ठाक पहुंच गए, या जब भी हम किसी को बोलते हैं कि आप जाके मैसेज कर देना, ये है, ये सब चीजें, तो ये भी कम्युनिकेशन ही है। हम्म। कम्युनिकेशन ही है, छोटी छोटी चीजें हैं। कि जैसे मैं अपने बच्चे को बोलूँ कि मैं तेरे से सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब तुम ऑफिस जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, वहां जाके लिख के लिख दो कि हाँ रीच्ड, है ना, और या तुम चलने लगे हो तो तुम बता दो चलने लगे हो। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, पर मैंने ये देखा है कि ये सिखानी पड़ती है आपको। और अगर मेरे को ये फील होता है कि हमको किसी ने नहीं सिखाई, ना हमें स्कूल में सिखाई गई, ना हमारे पेरेंट्स ने सिखाया। वो या तो डर से करते थे हम, लेकिन क्या वो हमें, मुझे लगता है कि डर से नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अगर अगर मैंने जैसे मैं घर से दूर जाती हूँ, तो मेरा एक समझ लो एक ड्यूटी है, या मैं एक मतलब अपना वही समझती हूँ कि हाँ मैं लिख दूँ कि हाँ मैं पहुंच गई ठीक ठाक, या बच्चा भी कैब से जा रहा है या कोई जा रहा है। तो ये अब तो देखो, जो जो है, ये जो मोबाइल है जैसे, ठीक है, इसमें इसमें अब तो बहुत ही इजी हो गया है। अब तो वो वाली बातें तो रही नहीं। मैं तो उस जमाने की हूँ कि जिसमें लोग जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो देखा जाता था वो लेटर से लिखा जाता था। पर मैं फिर भी बोलूंगी कि आज की जनरेशन से वो फिर भी टाइम अच्छा था, क्योंकि हमने फिर भी हमने कुछ रिश्तों में ना एक्सप्रेस किया हुआ है कहीं ना कहीं। जैसे जैसे कोई बहन भाई को खत लिखते थे, क्योंकि उस टाइम पे आप काम माइंड होके किसी ना किसी को अपना एक्सप्रेस करते ही थे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार जो है हम चीजें बोल नहीं पाते हैं, बोलने में थोड़ा थोड़ा सा अजीब लगेगा, है ना, किसी को ऐसे कई चीजें। लेकिन वही है कि वो चीजें मतलब हमें लिखनी चाहिए, जो कि मैंने तो अपनी फैमिली में अपने बच्चों को सिखाया ही है कि कोई दिन है, कोई त्योहार है या कुछ है, तो चाहे छोटा सा मैसेज आप अपना खुद का मैसेज लिखो, तो जो कि वो टच करता है। और मेरे को तो अभी भी आदत है, मैं तो अभी भी सबको लिखती हूँ। मेरे मन में किसी को लेके कोई सोच, मुझे भी किसी की अपने बच्चे की बात भी कोई बुरी लग गई है ना, तो उस टाइम पे तो मैं चुप कर जाती हूँ। लेकिन मैं मेरा मतलब आगे जाके जब मैं थोड़ी सी काम होती हूँ तो मैं जरूर मैसेज करती हूँ कि मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी। वो ठीक है। और वही एक बहुत बड़ी गलतफहमी है इस चीज को लेके कि आपको क्यों कम्युनिकेट करना चाहिए या क्यों एक्सप्रेस करना चाहिए। वो दूसरे हाँ, बंदे के लिए नहीं होता कि दूसरे बंदे को एग्जैक्टली। पता चले या दूसरे बंदे को रियलाइज हो। एक्चुअली में ये एक हाँ। बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, जो तुम अपने आप हम्म। को एक्सप्रेस करते हो या कम्युनिकेट करते हो वो अपने लिए तुम करते हो, क्योंकि खुद को अच्छा तुम्हारी लगता है। खुद को भी अच्छा लगता है। और मेन तो है कि आपके अंदर से वो चीजें निकलनी चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके स्ट्रेस क्रिएट करती है, एंजाइटी क्रिएट करती है। ठीक है, हाँ। अभी तक मतलब मैंने यही चीज लर्न करी है कि पहले मुझे यही लगता था। पहले मैं दूसरे लोगों को इसलिए चीजें बताती थी कि मुझे होता था कि अच्छा हाँ मैं उसको रियलाइज करवाऊंगी, हाँ या मैं उसको उसको या उसको पता होना चाहिए या वट हाँ। एवर। हाँ। ठीक है, यस। बट फिर उसके बाद क्या होने लग गया था कि मैं वो करती थी और फिर भी किसी को रियलाइज नहीं होता था। तब भी किसी को अपनी हाँ। गलती या हो सकता है वो एग्री ना करे दूसरा बंदा, ठीक है, या वट एवर। ठीक है, तो फिर मुझे लगता था कि मैं क्यों फिर बता रही हूँ। ठीक है, हाँ। फिर मेरे को होने लग गया था कि नहीं मैं अब नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो फायदा तो है नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली। किसी ने माननी नहीं अपनी गलती या फिर किसी को राइट, रियलाइज राइट। नहीं होगा। हाँ। ठीक है, बट हाँ। फिर प्रॉब्लम तब भी फिर मुझे ही हुई ना, क्योंकि फिर मेरे अंदर से जो एक्चुअली में जो आपका इनर चाइल्ड है वो यही चाहता है कि आपका हर किसी के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है जो चाहता है कि हाँ कि तुम अपने लिए स्टैंड लो। ठीक है, तुम अपनी रिस्पेक्ट करवाओ और तुम अपने यस। आप को एक्सप्रेस करो कि जो तुम फील कर रहे हो।
ठीक है, और तुम अपनी हम्म, फीलिंग सप्रेस मत करो। तो उसके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हाँ, कि तुम अपना कम्युनिकेट करो, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं कर रहे। तो ये मत हम्म, आप कभी एक्सपेक्ट करो कि हाँ, कि अच्छा हाँ, कि मैं किसी को कुछ बता रही हूँ तो उसको रियलाइज होगा। अनफॉर्चुनेटली राइट। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि दूसरे को रियलाइज होता है या नहीं होता, या दूसरा अग्री करता है या नहीं करता है। उस चीज का पॉइंट है ही नहीं है। पॉइंट सिर्फ ये है, तुम्हें अपनी चीज रखनी है कि मुझे ये फील हुआ, मुझे बुरा हम्म, फील हुआ, या मुझे गुस्सा आया, या मुझे अच्छा नहीं लगा, तुमने ये चीज करी या ये चीज बोली। ठीक है। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन के साथ वो बंदा क्या करता है, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं हम्म, है वो। ठीक है, अगर वो हम्म, बंदा उस चीज से लर्न करता है कि अच्छा हाँ, कि ओके ठीक है, मैंने ये चीज करी, उसको अच्छी नहीं लगी, मैं इससे लर्न करूंगा आगे, ठीक है, मैं आगे से ये चीज नहीं करूंगा या करूंगी, और या वो चूज करता है या करती है इग्नोर करना, तो वो फिर उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है। हाँ, आपने लिए आपने बट अपने लिए स्टैंड लिया है, वो इम्पोर्टेंट है उस चीज राइट, में। तो राइट, वही, ये भी सबसे बड़ी एक गलत फहमी है कि लोगों के अंदर, कि आपको क्यों अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि मैंने वही देखा है कि जैसे आप लोगों को बोलोगे ना कि नहीं आपको बताना चाहिए, तो बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि कोई फायदा नहीं है, मैं तो कितनी बार बोल चुकी हूँ, या वट वो फिर आप एग्जॉस्ट इसलिए हो जाते हो उसके बाद, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है उसके साथ अटैच्ड, एग्जैक्टली। हम्म, कि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ, मैंने उसको कुछ बताया है, तो उसका मतलब वो जो बंदा है वो कुछ करे उस इंफॉर्मेशन के साथ। बट हम्म, वो पर्पस नहीं है वो शेयर करने का। पर्पस ये है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आपको अंदर से अच्छा लगना चाहिए कि हाँ, कि मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है, मैं अपने लिए खड़ी हुई, मैंने किसी को जाके बोला कि नो, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट व्हाट आई डिजर्व। राइट, 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 राइट। ठीक है। तो जैसे 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 ये होता है ना, जैसे कि मैं बीमार हूँ उसको, ठीक है। मतलब अभी तक जो, मतलब अभी तक तो मुझे नहीं आता था पहले, और मैंने ये सब चीजें बहुत करी हैं, इसलिए ही हम आज ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, कि बहुत सफर किया है इस चीज को लेके, कि मतलब हम ना खुद ही पहले एक्सपेक्टेशन लोगों की सेट कर लेते हैं, कि है ना, खुश करने के चक्कर में, कि सब लोगों को हमने पीपल प्लीजिंग करनी है, और बहुत अच्छा मैंने अपने आप को मतलब प्रेजेंट करना है, जैसे जैसे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और मैं अकेली ही लगी हुई हूँ, सारा काम करने लगी हुई हूँ इम्प्रेस करने के चक्कर में, फिर बाद में वही है, या तो बर्न आउट हो जाता है, जहाँ आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हो, और उसके बाद में फिर सपोज आपसे घर वालों की एक्सपेक्टेशन इतनी होती है कि हाँ तेरे को इतना तो करना ही चाहिए, वो भी उस पर ही बात आ गई, कि आप अपने आप को इतना मत खींचो, कम्युनिकेट करो, घर में बैठ के डिस्कस करो फैमिली के साथ, कि ये चीजें मैं कर सकती हूँ, ये चीजें मेरे बस की नहीं है। आप कितना फेक बन सकते हो शादी के बाद भी, जब लड़की आती है तो मैं देखा है कुछ ज्यादा ही, मतलब पहले हम ज्यादा ही वो सब कुछ करने लग जाते हैं खुश करने के चक्कर में, फिर धीरे 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 करके जब बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, फिर ज्यादा ही रूड हो जाते हैं हम। फिर अगर हम कम्युनिकेट करते भी हैं तो फिर वो गलत तरीके से करते हैं, या तो हमारा वो एंगर में निकलता है, ठीक है, या फिर फैमिली टूट जाती है, या फिर हम या फिर बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, बच्चों के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, या फिर वही है, हमारा गुस्सा अगर हस्बैंड पे नहीं निकल सकता, सास ससुर पे नहीं निकल सकता, तो फिर हम अपने बच्चों पे निकालने लग जाते हैं, तो उससे सारा, मैं देखा, सारा माहौल खराब ही होता है। अब तो यही होता है, यही अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपने अपने आप से यही पूछना चाहिए कि मैं जो भी कर रही हूँ, क्या वो मैं एक्चुअली आगे जाके ये कंटिन्यू कर सकती हूँ। और अगर आपकी जैसे जो भी आपकी एक आपकी वैल्यूज होती है ना, जैसे आप वैल्यूज में भी कितना समझौता करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कि लड़की को पहले से सूट वूट पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, या साड़ी पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, और शादी करके आती है, और उसको शुरू शुरू में ये बोला जाता है कि हमारे घर में तो साड़ी ही पहनी जाती है, तो कुछ है ठीक। तो आप अपनी फैमिली को बैठा के, या अपने हस्बैंड को बैठा के, मतलब मैं देखा है रिश्ते टूट जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे, बात आखिर में पता चलता है कि बहुत छोटी सी बात थी कोई। वो फिर घर वाले भी कहते हैं कि हमने तो इसने कभी बताया ही नहीं कि ये अनकंफर्टेबल है इस चीज को लेके, हमने तो कभी पता ही नहीं। तो वही प्रॉब्लम आ जाती है कि आप बैठ के पहले मतलब थोड़ा सा प्यार से, या ये सब चीजें पहले करके देखो, ट्राई तो करो, कि दूसरे बंदे को देखो, इतने सालों के पुराने संस्कार होते हैं आपके सास ससुर के, है ना, पेरेंट्स के, तो वो आपका हस्बैंड भी जिस माहौल से इतने सालों से रह रहा है, उसने वही चीजें देखी है, तो उसको भी अगर हम जैसे थोड़ा सा फिर अपने हिसाब से अपने बदलने की कोशिश करते हैं, तो वो भी कम्युनिकेट की ही बात आ जाती है, बैठ के बात करो,
कि ये चीजें जो ठीक है, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए कर सकती हूँ, मैं ज्यादा देर के लिए नहीं ये कर सकती, इसके लिए मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ या मुझे बहुत तकलीफ होती है इस चीज से। कई चीजें ऐसी भी हैं, जैसे घर का काम ही है सारा, किसी ने किया ही नहीं, एकदम से किसी के सर पे डाल दो, आप खुश करने के लिए कर लोगे, कितने दिन तक कर लोगे, कितने दिन तक फेक कर लोगे? तो आप बैठ के बात करो कि हाँ हम घर पे कोई मेड रख लेते हैं या कोई हेल्पर रख लेते हैं या कुछ है। तो बाद में फिर, या फिर कोई फाइनेंशियली कोई है डिस्कशन है, जैसे ठीक है, फाइनेंशियली उसकी सैलरी पूरी की पूरी ले लेते हैं या कुछ और है, वो तो छोटी मोटी जैसे एग्जांपल होती हैं, ये सब छोटी छोटी बातों से शुरू होके फिर वो बहुत लंबा खिंच जाता है। तो बजाय इसके कि शुरू में ही, मैंने देखा है कि आधी प्रॉब्लम तो कम्युनिकेट करने से ही निकल जाती है। और लोगों से तुम पूछ के देखना, आधे लोग तो यही बोलते हैं कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि इसको ये प्रॉब्लम है हमारे घर में, इसलिए तो कभी बताया ही नहीं, बस ये गुस्सा करती थी या इरिटेट रहती थी या उल्टे जवाब देती थी या कुछ है। लेकिन इसलिए एक्चुअल में ये कभी बात नहीं बताई कि मुझे ये ये चीज मैं नहीं कर सकती या ये चीज मेरे बस का नहीं है। तो ये सब चीजें, सारी बातें तो कम्युनिकेट पे ही आ गई ना, कि क्या आपने ठीक टाइम पे बैठ के कभी कभी कम्युनिकेट किया कि ये चीज मेरे से नहीं होती, या मैं इतना कर सकती हूँ या मैं इतना नहीं कर सकती, या इतना मैं सैलरी का मैं अपना इतना हिस्सा दे सकती हूँ या। तो बहुत सारा प्रेशर में आके अपने आप की फीलिंग्स जो है ना, वो कर सप्रेस मत करो। आप सप्रेस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, अंदर से आप फिर आपका फिर वो है बर्न आउट हो जाता है, बहुत बुरा। फिर आगे से आगे आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं, बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और इवन मैंने देखा है कि चाहे आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हों, चाहे आपके साथ उसके अपने बच्चों के साथ हों, और ईगो को तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी बीच में नहीं लाना चाहिए। बच्चों से भी देखो, मुझे मुझे तो देखो, मेरी तो कितनी स्टेज निकल गई ना, पहले मैंने सास ससुर के साथ ये सारी चीजें करी है ना, नहीं वो नहीं कम्युनिकेट होता था। वो जैसे तूने बोला ना कि हमें यही लगता है कि वो नहीं समझेंगे, वो नहीं समझते। इवन हस्बैंड के साथ भी होता है, क्योंकि अब मुझे रियलाइज होता है कि कई चीजें तो मुश्किल हैं, बहुत इम्पॉसिबल ही हैं कि नहीं समझते वो लड़के, क्योंकि वो उनकी चीज उनके बस की है ही नहीं वो चीजें समझनी। जैसे सपोज वही मैं भी आज गुस्सा हो जाऊं, या मैं बैठ के उदास बैठी हूँ, या मैं इवन रो भी रही हूँ, तो साथ में बैठे हस्बैंड को पता ही नहीं चलता। तो पहले पहले मैंने भी मतलब बहुत इस चीज का बुरा माना हुआ है कि ऐसे ऐसे कैसे आदमी होते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। आज कोई वही है, मेरा बच्चा है, मेरी लड़की है, उसको झट पता चल जाता है कि आप सैड क्यों हो, आप ऐसे क्यों इकट्ठे हो आप। तो फिर हैरानगी होती है। तो वही है ना, क्योंकि जहां तक रोने की बात आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लड़के तो खुद रोते नहीं, ठीक है, हाँ मोस्टली, हाँ ठीक है। और अगर कोई उनके आसपास है तो लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लोगों को मतलब बहुत कम लोग होंगे जो मैं बोलूंगी कि जिनको पता है कि किसी को कंसोल कैसे करना है, ठीक है। हाँ, या आता ही तो नहीं लोग बिल्कुल। आपको वही बोलने लग जाते हैं कि नहीं नहीं रो मत, ठीक है, या मतलब, ठीक है, या फिर आपको वो बोलेंगे कि, या वो मतलब वहां से उठ के चले जाएंगे, ठीक है, या फिर वो कुछ इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो वो वो चीज जो है वो इसलिए है बिकॉज लोगों को पता ही नहीं कि वो हैंडल कैसे करना है, कि हाँ एग्जैक्टली exactly। उनको उनको आता ही नहीं कि कंसोल कैसे लड़कों को तो करें। बिल्कुल ही नहीं आता, लड़कों को तो बिल्कुल कोई सिखाया ही नहीं जाता ना कि कैसे कोई बंदा, आपकी माँ या बहन या बेटी या वाइफ आपकी अगर ऐसे ऐसे है मैंने तो तो उसको लड़कों कैसे को करना है। गुस्सा होते हुए भी देखा हुआ है ना, कि हाँ, कि जैसे लड़के, कई लड़के तो इनफैक्ट इतना ज्यादा फिर मीन भी हो जाते हैं कि जैसे फिर वो लड़कियों को बल्कि ऐसे बोलने लग जाते हैं कि क्या है हर बात ड्रामा पे करती रहती है। ये रोना स्टार्ट कर देती है, या फिर या क्या तू रो क्यों रही है, या वट एवर। हम्म, मतलब मेरे साथ तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि हाँ, कि मैं रो रही हूँ और मुझे बल्कि उसके लिए मेरे को और गिल्टी फील कराने लग जाते हैं हाँ। कि हाँ, कि तू रो क्यों रही है, ठीक है। और हम्म, वही है कि लड़कियां जो हैं वो जरूरी नहीं है कि तुम इसलिए रो रहे हो कि हाँ, कि तुम कोई दुखी हो, ठीक है। हाँ रोना आपका तब भी निकल जाता है कि जैसे सपोज कई बार आपको गुस्सा आता है, हमें गुस्सा हाँ हमारे से एक्सप्रेस नहीं होता, जैसे लड़के हैं वो चीजें तोड़ने लग जाते हैं, या सपोज ऐसे दीवार में किसी ने मुक्का मार दिया, या हाँ हाँ मतलब हाँ, whatever, ठीक है। हाँ, लड़कियों का अलग वे है, मतलब मेरे साथ रोना ही तो आता है। है ऐसा। हाँ मेरे मेरे को अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है सपोज, और मतलब मेरे मतलब मेरा उसमें रोना ही निकलता है, ठीक है। हम्म, और बल्कि मैं कई बार तो ये होता है कि मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ अपने आप को कि हाँ, मैं अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, बट मेरे से गुस्सा एक्सप्रेस नहीं होता बाय वर्ड्स,
ठीक यस, है वो तो सबकी है, वो हमारी सबकी प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो उसमें तुम्हारा रोना निकल जाता है उसमें, ठीक है। फिर हाँ। हाँ, रोने के बाद एक बार वो इमोशन निकल जाता है, फिर मैं बाद में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ कि अच्छा हाँ, कि ओके मैं मतलब हर्ट हुई इस चीज से या वटेवर। तो वही है कि मतलब लड़कों को भी धीरे धीरे जैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाँ, कि लड़कियों का एक अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, लड़कों का एक अलग कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। कि हाँ, कि लड़के जो हैं, जैसे वही है कि वो अवॉइडेंस बिहेवियर होता है उनका, कि हाँ, कि वो अवॉइड करते हैं कि हाँ, मतलब मुझे बात नहीं करनी इस चीज के बारे में, या फिर मेरे को डिस्कस नहीं करना, या फिर मतलब इमोशनल चीजों से वो थोड़ा सा भागते हैं कि हाँ, कि तुम उनके सामने रो तो वो देखा है मैंने, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं वो, मतलब कि हाँ, कि क्योंकि मतलब क्योंकि वो खुद नहीं रोते ना, वो कहते होंगे कि हम तो नहीं रोते आपके सामने, हम तो नहीं एक्सप्रेस करते, हम तो नहीं करते कि हाँ हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया। तो उनको ये सब चीजें अजीब लगती हैं लड़कियों की, है ना, कि ये लड़कियां ऐसे क्यों करती, पता नहीं ऐसे क्यों करती हैं, तभी तो बोलते हैं पता नहीं आप लोग क्यों ऐसे ऐसे करते हो। तो और मैं भी अब जैसे नोटिस कर रही हूँ ना कि दो लड़कियां के बाद जब जब आपका तीसरा बच्चा लड़का होता है तो फिर वो इशू आते हैं ना फिर समझने में। तो लेकिन अब ये है, फायदा है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करती हूँ, क्योंकि एक मैं अपने हस्बैंड को डील कर चुकी हूँ, वो लड़के हैं। और फिर मैं अपने अब बेटे से अब जब डील करती हूँ तो वो मुझे डिफरेंट वे में डील करना पड़ता है, क्योंकि वो मेरे साथ डिफरेंट बिहेव करता है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन वही होती है कि जो मैंने तेरे साथ करा या वो मैंने प्रतिभा के साथ करा, क्योंकि वो तो तुम दोनों ही एक्सप्रेसिव हो, तुम दोनों ही हर चीज शेयर करते हो, और तुम दोनों को मतलब मैंने कभी नहीं महसूस किया कि हम लोगों को शर्म आती है कि कोई चीज बात करती है कि हाँ मेरे साथ ये हो गया या मेरे साथ वो हो गया। लड़कों का मैंने ये देखा है कि लड़के वो इमोशन दिखाना ही नहीं चाहते, वो अपना फेस ही नहीं दिखाना चाहते, ना ना वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ना वो रोना चाहते हैं, ना वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं वीक हूँ, ना वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। तो वो मतलब उनका उनका कोपिंग मैकेनिज्म मैंने देखा थोड़ा डिफरेंट है। तो वो खैर खैर मेरे को अभी इशू आते हैं कि कई कई इशू आते हैं कि हाँ एक लड़की के बाद एक लड़के के साथ जब आपका जैसे आपके बेटे के साथ रिलेशन होता है तो मतलब आपको कैसे कैसे डील करना पड़ता है। तो किसी किसी और वो भी पर्सन टू पर्सन होता है, कई लड़के भी मैंने देखा है बहुत इमोशनल होते हैं और हर चीजें वैसे ही करते हैं जैसे लड़कियां करती हैं, ओके। लेकिन कई कई जगह पे मैं वो डिफरेंट मतलब करती हूँ कि लड़की मेरे पास आती है और हम बैठ के डिस्कस करते हैं, रोज उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। लड़के का मैंने ये देखा है, लड़का वो स्पेस मांगता है, लड़का कहता है कि इस बारे में बात ही मत करो, मतलब कोई और बात कर लो, कि मैं उस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो शो ही नहीं करना चाहता कि मैं कुछ प्रॉब्लम में हूँ या कुछ है, या मैं अपने आप कर सकता हूँ। तो वो डिफरेंस मैं अब महसूस करती हूँ। और अब मैंने भी अपना थोड़ा सा उस चीज पे अपना काम, मैं अभी भी अपना स्टिल वर्किंग ऑन दैट कि मुझे अब लड़कियों के साथ तो ठीक है, अब लड़के के साथ मुझे डील करना है तो मुझे उसको स्पेस देना चाहिए, रात की बजाय उसको सारा दिन मैं बैठ के मतलब रोज उसके बारे में वरी करूं या पूछूं। क्योंकि मेरा कंसर्न एक्चुअली वैसे पॉजिटिव होता है मेरा उसको लेके कि हाँ कि कुछ उसको प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ बताए, या मैं उसको बार बार ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो और मैं इसका मीनिंग भी ये समझती हूँ, आई एम ऑलवेज देयर मतलब कि डेली हमारा कोई ना कोई मतलब आपस में कोई बात होनी चाहिए और हम उस चीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन लड़के मैंने देखा नहीं बात करते, वो नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कुछ और डिस्कस करना तो कर लो, नॉर्मल हम्म। डिस्कशन। लेकिन वो देखा है मैंने, वो थोड़ा सा उनका फ्लाइट वाला ही है कि उस सिचुएशन से वो थोड़ा सा भागना ही चाहते हैं कि फेस नहीं करना चाहते वो। और वो अकेले बैठ के मुझे लगता है लड़के लड़के आपस में भी ज्यादा बात नहीं करते, और उनका थोड़ा सा वही है, तरीका अलग है हर चीज करने का। हाँ, वो अ, मतलब वो यूजुअली हर चीज को बहुत लाइट वे में कर लेते हैं ना, या मजाक में टर्न कर देते हैं। ठीक है, हाँ मतलब वो एज अ कोपिंग मैकेनिज्म वो मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज करते हैं, या वट एवर, हाँ कि हाँ मतलब टांग खींच ली है एक दूसरे की, या फिर मतलब तुमने उसको मजाक में ले लिया। बट वही है कि हाँ, कि डेफिनेटली मतलब लड़कों को आपस में भी बात करनी चाहिए, या फिर मतलब और लोगों से भी, कोई एटलीस्ट एक बंदा आपकी लाइफ में कोई होना हो, चाहिए। कोई भी हो, हाँ, कोई भी हो कोई भी आपके हो पास। सकता है वो। हाँ बट मेन तो ये है कि वही तो सिखाया नहीं जाता ना, कि अब जैसे मतलब जैसे मैं टीवी शोज देखती हूँ या रियलिटी टीवी शोज देखती हूँ, तो उसमें एटलीस्ट ये अच्छी चीज है
कि उसमें वो जैसे लड़के अपनी फीलिंग्स की बात करते हैं या वटेवर, तो वो मैंने मतलब पहली बार देखा है कि हाँ, कि लड़कों को ऐसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने के लिए। नहीं तो तुम रेगुलर लाइफ में मैंने किसी को नहीं देखा कि हाँ, कि कोई बैठ के बता रहा है कि अच्छा हाँ, मुझे ऐसे फील हो रहा है, मुझे वैसे फील हो रहा है या वटेवर। तो वो देख के बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब रिफ्रेशिंग लगता है कि हाँ, कि यस, मतलब ये चीज हो सकती है। क्योंकि नहीं तो लड़कों को यही बोलते हैं ना कि हाँ, कि जैसे एज एन एक्सक्यूज भी लड़के फिर उस चीज को यूज करने लग जाते हैं कि हाँ, कि नहीं नहीं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, या लड़कों से नहीं ये सब चीजें हो सकती, या ये सब। बट ये चीज गलत है। हाँ, ये भी एक स्किल है जो आप लर्न कर सकते हो। तो वही चीज है कि मतलब वो चीज देख के एटलीस्ट ये पता चलता है कि हाँ, कि ये पॉसिबल है और आप कर सकते हो ऐसा। और मैंने तो ये देखा है कि वही है। आपका बॉन्ड भी तभी अच्छा बनता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो। मैंने भी ये नोटिस किया है कि अगर मेरा हस्बैंड जैसे जो भी है, अगर वो मेरे साथ अपनी पर्सनल बात शेयर ना करे, या वो ये फील ना करे, मुझे कराए बताए कि वो कैसा फील करते हैं, ठीक है, तो फिर मैं फिर आगे से केयरफुल रहूंगी उस चीज के बारे में कि हाँ, कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो उनको कैसे लगता है, ऐसा करती हूँ तो उनको ऐसी सेम वे में मैं बताती हूँ। अगर मैं अब उनको क्लियर होकर बताती हूँ कि आप जैसा ऐसे ऐसे करके मेरे साथ बिहेव करते हो, वो मेरे को, मैं उससे हर्ट हो जाती हूँ, हर्ट होके मैं गुस्सा हो जाती हूँ, और मुझे उस टाइम पे स्पेस चाहिए होता है। जिसको कि दूसरा बंदा जो है हस्बैंड, वो ये समझता है कि तूने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, कि तू मेरे को उस जगह पे मेरे को छोड़ के कैसे आ गई, जहाँ जहाँ हमारी आर्ग्यूमेंट है, तो छोड़ के कैसे चली गई। तो छोड़ के जाने को भी फिर वो भी मतलब बार बार कम्युनिकेट करके बताना पड़ता है कि मैं ये क्यों करती हूँ। ये मेरा भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि मैं जब मेरे साथ कोई बहुत ज्यादा कोई आर्ग्यूमेंट होती है, या मेरे को ब्लेम करता है कोई, या कंप्लेनिंग होती है, या कोई गुस्सा करता है, तो वो अब चीजें हम थोड़ी सी साइकोलॉजी समझने लगे हैं कि वो जो है जब भी पैनिक होते हैं, जब भी वो पैनिक सिचुएशन होती है ना, कोई अचानक से कुछ पैनिक हो गए, पैनिक होके उनका ना जो कंसर्न है मेरे प्रति, वो गुस्से में वो चेंज हो जाता है उनका। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कुछ हो गया, मैं बीमार हो गई, अचानक से मुझे कुछ हो गया, और वो पैनिक हो गए, पैनिक होके उनका जो जो है, उनका वो नहीं आता, कंपैशन नहीं आता उनका मेरी तरफ। कंपैशन भी नहीं आएगा, केयर भी नहीं आएगा, उनका आएगा गुस्सा, एंगर आएगा मेरी तरफ कि हाँ, तेरे को ये क्यों हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो जा रहा है, या फिर वो मतलब जो है करके तेरे को तो यही सब होता रहता है। तो फिर मैं ऐसे शॉक में चली जाती थी कि मतलब ये कैसा रिएक्शन है। अब मेरा जो है वही है ना, रिएक्शन वो वही चीज है कि तुम्हारे को नहीं पता चलता, वो तुम्हारे जैसे शुरू में जो तुम्हारे कई पैटर्न्स बन जाते हैं, फिर वो फिर मतलब चेंज करने बाद में फिर मुश्किल भी हो जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। जैसे कोई किसी को आप एग्जैक्टली बोलोगे कि एग्जैक्टली हाँ, हाँ कि गुस्से में गुस्सा करके आपको अच्छा लगता है या आपको आप कंफर्टेबल हो उसमें, तो कोई बंदा बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। बट वही है, ऐसा हो सकता है कि तुम एक नेगेटिव इमोशन के साथ भी तुम बहुत कंफर्टेबल हो सकते हो और तुम्हें उसमें सेफ फील हाँ होता है कि अच्छा हाँ, या हाँ, कि जो एक्चुअली में जो रियल सिचुएशन है उससे तुम डील नहीं करना चाहते, डर से तुम डील नहीं करना चाहते, इसलिए तुम गुस्से को एज अ क्रच यूज करते हो कि हाँ, कि हाँ मतलब उस चीज से डील करने के वही वही, या फिर वही है, कुछ सिचुएशन ऐसी आती है तो उनको कोई ऐसे लगता है कि कोई थ्रेट है मेरी तरफ, कोई थ्रेट है, तो भी वो अपना एंगर एंगर शो करते हैं कि हाँ, ये ऐसे ऐसे करके। तो मेरे को तो कितने सालों तक ये चीजें सब समझ नहीं आती है। वो तो जब जब जैसे जैसे अब जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, या मतलब ये सब चीजें बिहेवियर वाइज पढ़ते हैं, अब तो हर चीज का आंसर मतलब मोबाइल पे मिल जाता है। तो अब तो मेरे को हर चीज जो भी मेरे को बॉदर करती है, अब वही वाली बात आ जाती है कि कहाँ जाए, किसको पूछे। आपका जरूरी थोड़ी ना कि आपके आपके आसपास सारी चीजें वो है। तो अब जैसे मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो जैसे मैं हर चीज का मुझे मुझे कोई सही तरीके से कोई आंसर बता दे कि आपके साथ जो अभी, जैसे फिर मैं अब जाके मैं अब मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम होती है हस्बैंड के साथ, मैं बाद में आराम से उनके साथ बैठती हूँ, आराम से उनको बताती हूँ कि ऐसे ऐसे करके सिचुएशन हुई थी, और ऐसे ऐसे करके फिर आपने इस वजह से, मैं खुद ही बताती हूँ कि आपने इस वजह से, आपने ऐसे ऐसे, आपका जो बिहेवियर है, जब आप पैनिक होते हो, जब आप कंसर्न वाइज होते हो, लेकिन आपका वो ऐसे ऐसे दूसरे बंदे को वो नहीं पहुंचता कि आप केयर कर रहे हो, इट इज आपका नॉट गुस्सा ही हेल्पफुल पहुंचता है। ना। उस हाँ सिचुएशन में वो हेल्पफुल कैसे है? इट इज नॉट हाँ। हेल्पफुल। आपको तो फिर फिर ये तो फिर ये बताना पड़ता है ना, वही तो मैं कह रही हूँ, ये बताना पड़ा मुझे। ये ऐसे मैंने कम्युनिकेट नहीं करती, तो फिर वो मतलब चलता जाता पैटर्न। फिर मैंने उनको ये भी बताया कि आपका ये पैटर्न पक गया है,
वो भी दो चीजों से। एक तो ये कि आप वही करते रहते हो हमेशा, ठीक है। अगर मैं आज नहीं बताऊं कि ये सब चीजें प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर आगे जाके आप वही बच्चों के साथ करोगे। दूसरी बात फिर एक ये चीज होती है कि वो आपने अपने फादर से सीखा होता है कि मेरे फादर, जब मेरी मदर, उनकी खुद की मदर को जब प्रॉब्लम होती थी कुछ, तो वो क्या करते थे। तो उन्होंने उन्होंने अपने घर में उसी से ही सीखा है। आपके अपने घर में बड़े कौन है, आपके बड़ा भाई है, चाचा है, ताया है, जो भी है। एक तो वहां से आपके वो बिलीव्स बन जाते हैं, तो वो अब खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे जो बिलीव्स है, या मैंने अपने घर में यही देखा है कि जब किसी को कुछ होता है या किसी लेडी को होता है, तो हमारे मन में कोई दया नहीं आती या काइंड नहीं होते हम। हमारे को गुस्सा ही आता है कि ये, हाँ ये क्या है, ध्यान से क्यों नहीं किया, ध्यान से काम करना चाहिए था ऐसे। तो हमारे को ये लगता है कि मतलब फिर वही है, तुम एक तरह से तुम ना किसी को मतलब वो करते पुश करते हो रिलेशनशिप में कि वो बंदा आपके पास आए ही ना प्रॉब्लम लेके। तो मेरे को भी ऐसे होता था कि आगे से मैंने कुछ बताना ही नहीं है इनको कि मेरे को कुछ होता है या कुछ। आपको आपको क्या फायदा बताने का। तो फिर ऊपर वो भी चीज उनको बुरी लगती है। तो मेरे को समझ ही नहीं आता था कि ये ऐसे क्यों होता है। वो तो बाद में समझ आया कि हर एक बंदे का अपना अपना एक वो है, एक तरीका है। लेकिन वही बात है कि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे किसी के साथ, आपको नहीं पता चलेगा। आप अपना, चाहे आपका बेटा हो, अपने बेटे को ये बोलो कि हाँ कि तुम ये मेरे साथ जो ऐसे 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 बिहेव करते हो, मुझे सीधी सी बात है, मुझे बुरा लगता है। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि तुम क्यों करते हो जैसे बारे में। और हमें खुद को भी समझना चाहिए इस चीज के बारे में कि अगर कोई बंदा कंफर्टेबल नहीं है तो उसको थोड़ा स्पेस दे दो। जैसे सपोज आपका बच्चा कुछ प्रॉब्लम में है, तो समझ जाओ कि वो बंदा नहीं बात करना चाहता उसके बारे में। तो आप और चीजों के बारे में बात करो। वो एक्चुअली वो डिस्ट्रैक्शन चाहता है, या या हाँ, वो वो चाहता है कि वो आप ट्रस्ट मेन करो। तो देखो, मेन तो आप उस टाइम पे आप बस किसी को ये बोल सकते हो कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, यस। ठीक है, अगर तुम्हें बात करनी है तो मैं अवेलेबल हूँ, बस राइट राइट दैट्स राइट। इट। तुम किसी को हाँ बार बार यही बोल सकते हो ताकि वो बंदा मतलब अगर उसको नीड लगे तो वो आके आपसे बात कर सके, बस एग्जैक्टली। दैट्स इट। वही वही वही। किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आज का जो हमारा एपिसोड था वो यही लेसन के ऊपर था कि हाँ कि कम्युनिकेट करना चाहिए आपको। और वही है कि आपको कर करके ही आप लर्न करते हो। आप ऑब्वियसली बात है, आप गलतियां भी करोगे बट आप उससे लर्न भी करोगे। बट मेन तो है कि उस पर आपको डेफिनेटली काम करना चाहिए। और हो सके तो आप उसके ऊपर बुक्स भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी जो कि इस चीज के बारे में भी बात करती हैं कि हाँ रिलेशनशिप में आपको कैसे बात करनी है या आपको कैसे कम्युनिकेट करना है एज अ कपल, या फिर एज अ पेरेंट आपको कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए बच्चों के साथ। तो वही है कि पॉइंट ये है कि हाँ कि तुम बस इस चीज के ऊपर काम करो और तुम कम्युनिकेट करने की कोशिश करो और उन लोगों को भी सिखाओ कि हाँ कि कैसे तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना और है। जैसे मर्जी कम्युनिकेट करो। अगर आप लिख के कर सकते हो तो लिख के कर दो। अगर कई लोग बोलने में अच्छे नहीं होते, तो आप लिख के कर सकते हो। और अगर लिख हाँ, के नहीं करना, तो आप अपना टाइम निकालो और फेस टू फेस, मेरा मतलब है कि फोन पे इसमें आप मैसेजिंग कंफर्टेबल या हो। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। फेस हाँ, टू वो फेस हो नहीं सके होना तो। चाहिए, फेस टू फेस हो सके तो हाँ आप डेफिनेटली करो। बट वही है कि मतलब लेटर लिखने से या ये सब वो वैसे कहते हैं कि हाँ कि आपको बहुत थेरेप्यूटिक फील होता है या आप मतलब, बट वही है कि डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, तो आप वो देखो कि किसी को आप। कैसे भी अच्छा लगता है, उसको वो अपना वो चीजें अपना सकता है। वीडियो कॉल पे कर सकते हो, उससे आपके एक्सप्रेशन भी दिखते हैं, ठीक है। हाँ, उसके आपके एक्सप्रेशन भी दिखते हैं। नहीं तो क्या होता है कि लिखने में कई बार आपके एक्सप्रेशन नहीं पता चलता आपको, कई बार किसी के कि कौन कैसे कैसे उसका मतलब क्या है इस चीज का ना, तो उसपे भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो वो आप लेटर लिख सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, फेस टू फेस अगर जाके सब कुछ अपना छोड़ के कि हाँ ईगो साइड में रख के, सिर्फ कि हाँ हम अपने रिलेशनशिप को ऊपर रखेंगे और कम्युनिकेट करना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और सब लोगों का एक मतलब आप अच्छी खासी जिंदगी बिता सकते हो। एक छोटी सी मेहनत करने की बात है। और वो मेहनत दिखनी चाहिए कि दूसरा बंदा कोशिश कर रहा है, थोड़ी सी भी कोशिश कर रहा है। अगर कोई है ना दूसरी साइड से, अगर आपको लगता है कि वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका हौसला बढ़ाएं कि हाँ तुमने आज ऐसे मेरे साथ अगर बात करी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ताकि वो और आगे से आगे अच्छा अपना स्किल को ऊपर कर सके। स्टिल हम भी सीख रहे हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, सुनते हैं रिलेशनशिप के बारे में, या ये सब चीजें जो जो भी मतलब आसपास आपके, चाहे पॉडकास्ट सुनो या बुक पढ़ो या ये सब चीजें, तो आप सब बंदा सीख सकता है। घर बैठ के भी आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो।
तो वो आगे जाके आपको फायदा ही करेगा। तो आज का एपिसोड हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। एंड अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको हमारा एपिसोड ये अच्छा लगे तो प्लीज़ जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट।